नमस्कार, बाबा के ढाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आपको मैं आ चुका हूं रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है। अगले 2-3 दिनों में यहां पर कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लगा रहेगा। और यहां पर ये चाय की दुकानें बताया गया, बहुत फेमस दुकान है। कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि रायपुर के दिल में क्या है। सर, आप से जानना चाहूँगा कि कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। रिसेंट समय में ये सबसे बड़ा एक आयोजन होगा रायपुर के लिए। हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार का अपना राष्ट्रीय अधिवेशन, जैसे कि हम होर्डिंग के माध्यम जो पता चल रहा, 85वां इनका राष्ट्रीय अधिवेशन है। निश्चित रूप से एक बड़ा इवेंट है और राज्य में बड़ा इवेंट इस सरकार के अनुरूप हो रहा है। यहाँ के युवाओं के दिल में क्या है? रायपुर में क्या चाहता है युवा? ये चाहता है, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2023-24 के लिए एक रोड मैप तैयार होगा, तो युवाओं के दिल में यही है कि किस तरीके से रोजगार के नए साधन सरकार ला पाएगी। लगातार जिस तरीके से युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में क्या सरकार जिस तरीके से विकास देने की कोशिश कर रही है, उतना कितना दे पाएगी, युवाओं को सिर्फ यही कहना है कि अगले साल क्या कुछ मिल पाएगा उन्हें। जी हाँ, अभी मैं देख रहा था मध्य प्रदेश में एक पटवारी की वैकेंसी निकली है और जितने सीट हैं तो हमने हिसाब लगाया कि एक सीट पे 200 कैंडिडेट जो है उन्होंने अप्लाई किया है। तो ये तो हालत है आलम का। युवा क्या सोचता है, सरकारी नौकरियां है क्या? सरकारी नौकरियां है लेकिन भर्ती अटकी हुई है और जहाँ पे भर्ती हो भी रही है वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा जो स्टार्टअप कल्चर अभी आया है उसके लिए भी सरकार को जो है प्रयास करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी करना चाहिए, ताकि जो नए आइडियाज़ पे काम कर सके। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि रायपुर का एक युवा स्टार्टअप की बात कर रहा है। अभी तक ये मेट्रो फिनोमिनन माना जाता है। बेंगलोर की बात करें या नहीं, वो इसलिए भी है क्योंकि अगर आप सिर्फ छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हमारे यहाँ 3 इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे स्टार्टअप्स पर काम होता है। रायपुर में 36 INC, बिलासपुर में एक स्टार्टअप और बस्तर जैसी जगह में भी थिंक भी नाम का स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है। तो यहाँ पर इसका काम शुरू हो गया, बट अगर इसको थोड़ी तीव्रता मिले तो शायद मुझे लगता है कि जो युवाओं को बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है वो कम होगी। अब आपने तो बहुत तमाम वर्षों से आपने देखा होगा इस शहर को। आप बताएं, इतना बड़ा आयोजन हाल फिलहाल में या आपको याद आता है? नहीं, ये तो है नहीं। और ये जो अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस की, ये केवल छत्तीसगढ़ के ही नहीं है, ये पूरा देश इस पर देख रहा है, इसलिए चर्चा भी हो रहा है। और इस समय इनकी अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। ये आम जनता भी इसके उम्मीद कर रहे हैं कि क्या निर्णय होगा, आगे की क्या होगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ऊर्जा आया है उसका क्या होगा, आगे 2024 की चुनाव सामने आ रहा है उस पर क्या चर्चा करेंगे। केवल देश के नहीं, प्रदेश के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ मुद्दे पर चर्चा होगा क्या, कांग्रेस को रिवाइव करने की कुछ बात होगा क्या। तो इन सब बहुत बहस, बहुत चिंता नीचे चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है। बहुत क्या बात बोली है सर। आप बताएं कि इतना बड़ा अधिवेशन शायद पहले हुआ था। तो इन अधिवेशनों से इस शहर के क्या मायने हैं, प्रदेश के लिए क्या क्या मायने हो सकते हैं? मैंने तो अच्छा साहब, हर चीज़ को समझना चाहिए। बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को विकास भी हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है विकास, उसमें और प्रगति होना चाहिए। और नौजवानों के लिए स्टडी वगैरह का स्कूल, कॉलेज, सफाई वफाई, यूनिवर्सिटी सब बनी है, बढ़ रहा है। तो उसमें जो पहले हुआ था उस वक्त नेहरू जी आए थे। अभी में आप सब नेहरू जी कब आए थे, याद है आपको? हाँ याद है, छोटे थे हम। 62 में या 60 में हुआ था साल। अच्छा। यहाँ पे सभी आए थे, पूरे इंडिया के लोग। तो बड़ा अच्छा सा था, विलेज था उस टाइम में। बड़ा अच्छा लगता था, गांव था। हाँ गांव था। साइंस कॉलेज में हुआ था और बहुत सी चीज़ों का यहाँ काम हुआ। उसके बाद यहाँ पे सबसे चीज़ यूनिटी अच्छी है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, भिलाई की वजह से। भिलाई का इंडिया था यहाँ का, तो लोग उसको देखने जाते थे। और आप लोग जब से आए तो और विकास हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस अधिवेशन इस शहर के लिए क्या कर सकता है, क्या क्या होगा और खत्म हो जाएगा? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे वर्ल्ड में कम से कम रायपुर एक नक्शे पे आ गया कि छत्तीसगढ़ में कोई रायपुर भी है। और छत्तीसगढ़ को बदनाम किया जाता था नक्सलाइडों के लिए। अब एक वो भ्रम टूटेगा कि ऐसा कुछ नहीं। जब इतने बड़े लीडर एक शहर में जा रहे हैं, मतलब अपना कहीं भी नक्सलाइडों के लिए कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार के होने के कारण और कांग्रेस का इतना बड़ा अधिवेशन होने से पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर नज़र रखी जा रही है। कुछ कहना चाहते हैं? ये देखिए, जो आप आयोजन की बात कर रहे थे,
ये एक ऐतिहासिक आयोजन होगा रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए खासकर बहुत बेहतरीन आयोजन होगा। और इससे जो यहाँ पर अभी दादा ने जो बातें करी हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसकी नज़र रहेगी पूरी ये चीज़। जी जरूर का कुछ लोग हैं जो कि इस तरफ हैं और आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहेंगे। तो आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए? अड्डा है? पहले ऑक्सीजन जाते हैं फिर चाय पीने आते हैं। अच्छा, पहले वॉक पे जाते हैं। अच्छा, आप मैं दिल्ली से आया हूँ, आप मुझे बताएं कि ये अधिवेशन हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ेगा या कि हो जाएगा कि जैसे हर चीज़ें होती हैं? नहीं, अधिवेशन हो रहा अच्छी बात है। राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का, एक राष्ट्रीय पार्टी का, हमारी कांग्रेस पार्टी का। कुछ अच्छा ही होगा, फायदा होगा कांग्रेस को इससे छत्तीसगढ़ में। लेकिन आम पब्लिक को तो अधिवेशन से क्या मतलब? वो नेता लोग का है, आम पब्लिक तो अपने अपने काम में लगे रहती है। अधिवेशन तो नेताओं का उनका होता है। कहीं नेशनल लेवल पे हमारा रायपुर आ जाएगा अधिवेशन के कारण। आप ये बात से खुश है, लेकिन आदमी की तो समस्या बनी हुई है ना, जो जस की तस। समस्याएं तो हैं, समस्याएं बनी हुई हैं, समस्याएं बनी हुई हैं तो रहेगी। लेकिन अभी समस्या जैसे आप वर्तमान सरकार के बारे में बोलेंगे तो वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के बारे में नहीं मैं अच्छा काम करिए, ठीक है। फिर मुझे ये अच्छा, चलिए आपने एक नाम लिया, पिछले दिनों कुछ छापे उपे भी पड़े थे, उस सब पर भी आप लोग चर्चा करते हैं? हाँ, मीडिया पे? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो छापे तो पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा करेंगे वैसा होगा। छापे सब तरफ पढ़ने चाहिए। इधर पढ़ रहे हैं तो बाकी और भी तो सरकारें चल रही हैं, उधर भी पढ़ने चाहिए। एक ही जगह नहीं पढ़ना चाहिए, सब जगह पढ़ना चाहिए। आप बताएं कि आप रायपुर की छवि इससे क्या सुधरेगी, या और आपको क्या लगता है कि रायपुर को और कितना सुधरना है? सुधार की तो बहुत ज़रूरत है। अभी काफ़ी मतलब गवर्नमेंट को और काम करना पड़ेगा। अधिवेशन का क्या होगा वो तो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो उनका कांग्रेस का पर्सनल है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल। अच्छा, एक सवाल आप सबसे है, ये भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर है या आप लोग भूल गए? ये आप लोग भूल गए? नहीं, भूले नहीं है। भूले नहीं है? अरे बहुत दिन हो गया, आप तो भूल जाना चाहिए। नहीं भूले भाई, हमारी नज़र में तो कोई असर नहीं दिया गया। कोई असर नहीं। भारत गुजराती है, ये गुजराती है, सबको बोलने का बात गुजराती सरदार पठान की नहीं है। भारत टूटा ही कब था जो जोड़ने निकले थे? भारत तो एक ही है और एक ही रहेगा। नहीं, भारत को कभी नहीं, देखो, भारत कभी अब नहीं टूटा है। ये बहस में परिवर्तित हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये बहस तो जारी रहेगी, लेकिन आप लोग इस बात से खुश हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? हम लोग इस बात से बहुत खुश हैं, इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि मनोरंजन जी हमारे बीच आकर आप रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, लेकिन लोगों की समस्याएं भी तो है, रोजगार भी तो है, नौकरी भी तो है। तो समस्या तो ऐसा है कि एक साथ इकट्ठा एक ही समय में पूरी नहीं होती। तो समस्या चाहे कोई सी की सरकार है, समस्या तो बनी रहेगी। बिना जब समस्या नहीं रहेगी तो डेवलप कहाँ से होगा? समस्या का समाधान कैसे होगा? यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीत है या पट। तो वैसे ये भी समस्या का समाधान। लेकिन लोग इस बात से इत्मीनान है कि एक बड़ा अधिवेशन हो रहा है। हाँ जी, नहीं देखो, बात ही है कि रायपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कांग्रेस की लीडर आ रही है। हमको कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इतनी बड़ी कांग्रेस की लीडर आनी, सोनिया गांधी है, माननीय अपना प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आने माने रखता है ये बात। और आज इस शहर को, जो रायपुर शहर है छत्तीसगढ़ की, आज पूरे देश में पहचान बन रही है कि 50वां अधिवेशन कांग्रेस का यहाँ पर हो रहा है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। जी, आप क्या बहुत बड़ी? जी, 50वां अधिवेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है हमारे रायपुर के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। इतने सारे लोग आएंगे और ना सिर्फ देश में बल्कि विश्व पटल पे हमारा शहर का नाम होगा, रायपुर का नाम होगा। ये वाकई बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपने अब आ जाएगा, और आपने सुना, लोगों से बातचीत की है। लोग इस बात से खुश हैं, जो उनकी समस्याएं हैं वो हैं, जो रोज़मर्रा का जो लोगों का संघर्ष है वो है, लेकिन जो सुबह घूमने आते हैं, चाय पीने आते हैं, वो इस बात से अभी अभिभूत है कि कांग्रेस का एक इतना बड़ा अधिवेशन उनके शहर में हो रहा है। और आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात का इत्मीनान है कि रायपुर का जो है वो वर्ल्ड मैप पे और इंडिया के मैप पे अगले 2-3 दिनों तक छाया रहेगा। अपने सहयोगी जुल्फी और कैमरा पर्सन कानन के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।